स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके धमाकेदार YouTube चैनल इंग्लिश जेडएच में। और आज का क्लास बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही धमाकेदार है। हमारे पास स्टूडेंट मौजूद है, वो भी पढ़ रहा है, और आप YouTube के सारे बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं। आर यू रेडी? देखिए, स्टूडेंट रेडी है, आप भी रेडी हो जाइए, क्योंकि आज जो आपको बताने वाले हैं ना, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और बहुत ही स्पोकन में यूज़ होता है। और अगर आप इसको सीख गए ना, तो आप भी बहुत ही ज़बरदस्त स्पोकन बोल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएं कि आज जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो मैंने दिया है वो क्या दिया है। आप देख रहे हैं, नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट वन, उसके बाद बट आल्सो, ये दो यहाँ पे आए हैं, यहाँ लिख देते हैं। बट आल्सो के बाद में सब्जेक्ट टू, वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। इतना है समझ में? ठीक है। देखिए, अब आपको मैंने पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर 7 सेंटेंसेस को राइट कर दिया है। अब इसको सिर्फ हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है। किसमें? इंग्लिश में। तो जो स्ट्रक्चर आपका लिखा है ना, इस स्ट्रक्चर की हिंदी क्या होती है, कैसे पता चलेगा? तो हम आपको बताएं, इस नॉट ओनली के मतलब होगा ना केवल, और बट आल्सो का मतलब होगा बल्कि, ये सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। अब ये बात ये है कि ये सब्जेक्ट एक यहाँ पर है, ठीक, और एक सब्जेक्ट यहाँ पे है। अब कैसे पता चलेगा कि हम वर्ब लगाएंगे, कैसी लगाएंगे? समझ रहे हो? तो वर्ब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को, इस टॉपिक को बड़े ही बढ़िया तरीके से हमने आप तक ये पहुंचाया है। तो मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आप देखो नॉट ओनली और बट आल्सो को, ठीक, तो ऐसी अवस्था में एक सब्जेक्ट यहाँ होगा और एक सब्जेक्ट यहाँ होगा। तो जब ये सब्जेक्ट दो होंगे तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो किसके अनुसार लगाएंगे? इसके अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि जो हमारी वर्ब लगेगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले सेंटेंस को चेंज करते हैं इंग्लिश में। तो आइए आप भी करिएगा, आप भी यहाँ पर देखिएगा। तो पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, वो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ना केवल नेहा बल्कि तुम कक्षा में पढ़ाते हो। तो पहले ये पकड़ना है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है या मॉडल का है। तो यहाँ पर ये लगा है पढ़ाते हो। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो जब ऐसी अवस्था आपने देखी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है, अगर सिंपल सेंटेंस कोई भी दिया है तो उसमें आप क्या करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएं। इसका मतलब वर्ब की V1 या B5 लगाएं, V1 या B5। जो B5 होता है बेटा, वो होता है S और ES वाला, और जो B1 होता है वो मैन वर्ब होती है, मतलब वो ही वर्ब होती है, बाकी तो ये उसके अकॉर्डिंग बना दिए गए हैं, ठीक। अब देखिएगा, कहता है ना केवल, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? नॉट ओनली लिखेंगे, नॉट ओनली, ठीक है। फिर कहता है नेहा, हम नेहा को लिखते हैं, क्या लिखा? नेहा। बल्कि, अब बल्कि के लिए क्या लिखना है हमको? वट आल्सो, तो वट आल्सो, ठीक, वट आल्सो हो गया। अब यहां पर सब्जेक्ट दिया गया दूसरा, कौन है? यू। तो जब यू हो गया हमारा दूसरा सब्जेक्ट, तो अब हमको क्या करना है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वर्ब का यूज करना है। तब देखिएगा, ये जो यू है ना, यू होता है प्लूरल, तो इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं उसमें एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पढ़ाना को टीच कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टीच। अब कहाँ पढ़ाते हैं? कक्षा में पढ़ाते हैं। तो हम इन द क्लास कर सकते हैं, बिल्कुल, इन द क्लास। देखिए, पहला सेंटेंस आपका क्लियर हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक, और तुम भी देखो, सब लोग आए समझ में? फिर देखते हैं दूसरा सेकंड सेंटेंस। कहता है ना केवल तुम बल्कि तुम्हारा भाई बहुत ईमानदार है। इस टू, यूज टू भी का है, ये इज एमआर और वाजवर का। तो यहां से है लगा है तो इज एमआर का है, अगर था लगा होता तो वाजवर का होता, ठीक है।
तो आइए इसको हम चेंज करते हैं इंग्लिश में। ना केवल को हम क्या लिखेंगे? नॉट ओनली। इतनी देर में तो याद हो गया होगा, फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? ठीक, तुमको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यू। बल्कि को बट आल्सो, बल्कि को बट आल्सो। फिर कहता तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। ठीक है, बहुत ईमानदार है, तो तुम्हारा भाई सिंगुलर हो गया, इज लगा देंगे। इज क्यों लगाया? यहां पर मेन वर्ब का काम नहीं है, यहां पर यूज टू बी का काम है, होने का बोध है। तो इज लगाया या एम लगाया, आर लगाया, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। बहुत ईमानदार, बहुत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी। और ईमानदार को ऑनेस्ट। बहुत बढ़िया, आया समझ में? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? इसी से आपको स्पोकन करना है। ठीक है, फिर देखते हैं। कहता ना केवल करण बल्कि मैं तुम्हारे शहर में रहता हूं। तो ना केवल को क्या कहेंगे हम? नॉट ओनली। और करण की इंग्लिश क्या होगी? करण हो जाएगी, करण। फिर लिखा है बल्कि को क्या कहते हैं? बट आल्सो। अब कहता है बल्कि मैं की इंग्लिश आए। तुम्हारे शहर में रहता हूं, तो देखो क्या आया? रहता। मैंने अभी भी बताया जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कहलाते हैं। अंग्रेजी बनाते समय हम वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। अब आई है, आई के अनुसार हम प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर फिफ्थ फॉर्म नहीं यूज करेंगे। क्या करेंगे? बन। तो हम रहना की क्या कह सकते हैं? लिव। ठीक है, लिव कर दिया हमने रहना के लिए। आंख में क्या पड़ गया बाबा? लिव हो गया। अब कहाँ रहता हो? तुम्हारे शहर में। मैं की इन, और योर तुम्हारे की हो गई, और शहर की सिटी। तो आया समझ में? देखते रहो, लिखते रहो तुम लोग, और यूट्यूब वाले आप भी लिखते रहिए। नॉट ओनली करण बट आल्सो आई लिव इन योर सिटी। कहता है न केवल करण बल्कि मैं भी, या मैं आपके शहर में रहता हूं, या तुम्हारे शहर में रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आया है, न केवल हम। तो ना केवल को हम क्या कहेंगे? नॉट ओनली। हम की इंग्लिश वी। बल्कि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बट। अब तो याद हो गई होगी, बट आल्सो। वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो वह को ही कह दें क्योंकि सकता है। अब ये मॉडल वर्ब कैन का यूज है, तो सकता को क्या कहते हैं? कैन कहते हैं। ठीक है, अब बोलना को स्पीक। क्या बोलते हो? इंग्लिश। आया समझ में? ठीक है, ये 4 हो गए सेंटेंस। 5वां देखिएगा। 5वां कहता ना केवल वह लड़की बल्कि उसका भाई बहुत तेज दौड़ता है। आइए फिर से आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो पहले लिखते हैं नॉट ओनली। नॉट ओनली वह लड़की। अब देखिएगा, वह शब्द के साथ में जब कोई नाउन जुड़ जाता है तो वह को ही और शी नहीं लिखते हैं, दैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं। तो हम क्या कर देंगे यहां पर? दैट गर्ल। क्या कर देंगे? दैट गर्ल। इसकी इंग्लिश हो जाएगी दैट गर्ल। बल्कि को क्या कहेंगे? बट आल्सो। ठीक है, फिर कहता है उसका भाई। इसका मतलब किसका भाई? इस लड़की का भाई है, तो उसका की क्या लिख देंगे? हाँ, हर ब्रदर। हर ब्रदर। अब देखो, समझो पहले, ये उसका भाई किसका भाई दे रहा है? वह लड़की और उसका भाई। तो भाई किसका हुआ? लड़की का हुआ ना, तो हो जाएगा हर ब्रदर। फिर कहते हैं बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता को कहते हैं रन, और बहुत तेज को वेरी फास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी फास्ट। आया समझ में? इसको दोबारा देख लेना वीडियो को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ना केवल उसकी पत्नी बल्कि मेरी सास खाना बनाती है। तो ना केवल को क्या कहेंगे?
नॉट ओनली। अब बताइए यूट्यूब वाले, उसकी पत्नी को क्या कहेंगे? हाँ, हिज वाइफ। क्या कहेंगे? हिज वाइफ। अब बताइए अगर हम यहाँ पर हर वाइफ कह दें तो सही रहेगा? तो पत्नी तो है किसी मेहरिया की होगी क्या? नहीं ना, तो हिज वाइफ। अब बल्कि को क्या लिख दें? वट आल्सो। हो गया। मेरी सास, माई मदर इन लॉ। ठीक, क्या करती है? खाना बनाती है। तो बनाना हम कह देंगे प्रिपेयर, वैसे मेक होती है प्रिपेयर्स फूड। प्रिपेयर्स फूड, ये यस है यहाँ पे, ये यस है। कह दिया नॉट ओनली हिज वाइफ बट आल्सो माई मदर इन लॉ प्रिपेयर्स फूड। कह रहा है ना केवल उसकी पत्नी बल्कि मेरी सास खाना बनाती है। आए समझ में? ठीक, अगला लास्ट देखिए, लास्ट वन क्वेश्चन। तो लास्ट वन का मतलब क्या हुआ? आखिरी वाला। बहुत शानदार आपकी इंग्लिश है। तो ना केवल को क्या कहेंगे? नॉट ओनली। ना केवल को नॉट ओनली। फिर कहता वे की इंग्लिश दे। बहुत सुपर। फिर हम की इंग्लिश, सॉरी बल्कि क्या कहेंगे? वट आल्सो। देखिए मार्कर इसलिए चेंज कर रहे हैं यूट्यूब वाले कि यहाँ पर ये सेंटेंस ऊपर वाला लिखा है कि आपको सही लगे। ठीक है, बट आल्सो के बाद में या तो हम इसको अलग, पूरा ही अलग बना देते, सही रहे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हम ग्रीन से ही कर देते हैं। ठीक, कहता है नॉट ओनली वे की इंग्लिश दे, बल्कि की वट आल्सो। हम सब, वी ऑल। वी माने हम और ऑल माने सब। हम सब उनके दोस्त। उनके मतलब वे का ऑब्जेक्ट, वे का प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर। क्या होता है? देयर। तो हम क्या कर सकते हैं? उनके दोस्त, देयर फ्रेंड्स। देयर फ्रेंड्स। बेटा अगर राइटिंग में आपको प्रॉब्लम लग रही है ना, तो आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, यूट्यूब वाले भी, आप लोग भी। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाई चांस जब मैं बोलता हूँ तब आप देख के लिखें। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से इसको देखिएगा। ठीक है, उसमें आपको क्या लगेगा कि जो हम बोलते चल रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग क्लास, ये सब कुछ क्लास यूट्यूब पर आपके लिए रहा। और आपके लिए इसके बाद में स्ट्रक्चर प्लस और अभी बॉयज़ का कुछ क्लास बाकी है, वो भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी क्लास के बहुत ही धमाकेदार क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक ये थैंक यू, बाय बाय।